गाइस बात करते हैं इन्फो एज की, जिसको हम लोग naukri.com बोलते हैं। बहुत बड़ा स्टॉक है, ठीक है। इसका प्राइस अभी चल रहा है 3484 के आसपास, और आज भी ये लगभग 2% के आसपास गिरा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉल देख सकते हैं, बहुत बड़ा फॉल है जब से ये गिर रहा है। ये मंथली चार्ट है, और गेन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन ये जो रिसेंट फॉल है, इसी में लोग पैनिक हो रहे हैं कि ये और कितना गिरने वाला है या पूरा गिरने वाला है। चलिए बात करें इसके एनुअल सेल्स ग्रोथ की, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है चार्ट, है ना। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस कोविड का जो प्रेशर था वो छोड़ के बाकी हमेशा ही ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है। मतलब इनकी सेल्स तो अच्छी हो रही है, लेकिन फिर ये गिर क्यों रहा है। इसके प्रॉफिट चेक करते हैं। देखिए, इसका एनुअल प्रॉफिट का चार्ट देखेंगे तो कुछ अजीब सा ही है। यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन पता नहीं इस साल इसको क्या हुआ है। या फिर ये हो सकता है, अगर इससे इसको कंसिडर किया जाए, लास्ट क्वार्टर जो एक क्वार्टर बचा हुआ है ऐड होना, वो ऐड होने के बाद शायद ये इसके आसपास आ जाए। लेकिन ये जो बड़ा चार्ट बना है ना 2022 में, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ऑड लग रहा है। और कोई भी अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानता, तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल ही बचेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर करके इसके जो लेवल्स होंगे, हम लोग नीचे वाले ज़्यादा प्रेफर करेंगे। थोड़े इसके और फंडामेंटल्स चेक करते हैं। देखिए, मार्केट कैप तो बहुत ही बड़ा है, 44,941 करोड़ का है। आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं। डिविडेंड भी थोड़ी बहुत देती है। फेस वैल्यू 10 है, कभी भी स्प्लिट हो सकता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कम है, 38% ही है, जिसमें से इन्होंने प्लेस कुछ नहीं किया हुआ है। बाकी फ्री कैश फ्लो है इनके पास, और ये कंपनी एक्विजिशन करती ही रहती है। अभी रिसेंटली भी इसने किसी कंपनी का एक्विजिशन किया है। इसके जो इन्वेस्टमेंट जो हो रखे हैं जिन कंपनीज़ में, वो भी एक्विजिशंस करते रहते हैं। तो हर चीज़ का इफेक्ट इस शेयर पे पड़ता है। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जोमेटो में 15% स्टेक, पॉलिसी बाज़ार में 19.5, प्रिंटो डॉक्यूमेंट सर्विस में 26%, हैप्पीली अनमैरिड में 30%। तो ये जब शेयर्स गिरते हैं ना, ये सारे आप शेयर्स देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के टाइम में बहुत ही बुरे प्रेशर में है। जब भी ये सारे शेयर्स गिरते हैं तो इन्फो एज पे उसका असर पड़ता है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो मीडियन इसका अभी 67.6 है, जो कि ये लाइन है। और इसकी जो वैल्यू अभी चल रही है वो 62.4 पे चल रही है। मतलब अपने जो मीडियन है उससे ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन अगर ठीक से देखेंगे तो ये नीचे ही था। ये वहाँ से बहुत ऊपर अभी चल रहा है। तो अब ये यहाँ से और ऊपर जाएगा या ये वापस वहाँ पे ही आएगा, ये तो देखना पड़ेगा आगे। जो चीज़ देखने वाली इसमें अच्छी लगती है वो है इसके प्रॉफिट ग्रोथ एंड CAGR, दोनों डबल डिजिट में है इतना गिरने के बाद भी। तो अगर ये नहीं इतना गिरता, तब ये सोचिए कि कितना रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसीलिए लोग ज़्यादा इसमें पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बने थे, और वो प्रॉफिट्स आधे से भी बहुत कम हो चुके हैं। अभी बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो इसका जो रिज़र्व है वो अभी बहुत ज़्यादा कम हुआ है ना। ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये एक बुरी चीज़ है। बोरोइंग्स अगर इसके देखें तो बोरोइंग्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है। फ़िक्स्ड एसेट अगर इसका चेक करेंगे तो फ़िक्स्ड एसेट जो है वो भी बढ़ा है। तो ये इकलौती एक चीज़ है जो अच्छी है, जो इन्होंने एक्विजिशंस वगैरह कर लिया ना, तो इसलिए एसेट्स इनका इतना हेविली बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसको सिर्फ 1 आउट ऑफ 3 मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप चेक करेंगे तो जो इनके प्रमोटर्स हैं उन्होंने लॉन्ग रन में इसमें थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है, और FII ने भी अपना स्टेक काफ़ी हद तक कम कर लिया है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्रोमोटर और FII ने थोड़ा बहुत कम किया, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इन्होंने इसमें होल्डिंग बना रखी है। एक्चुअली ये लोग इसमें होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इसमें थोड़ा बहुत स्टेक बनाया है। पब्लिक का अगर देखें तो इन्होंने कम करते करते फिर उसमें अपना स्टेक अभी धीरे धीरे बढ़ा लिया है। मुझे लगता है ये एवरेजिंग कर रहे होंगे लोग, है ना। डर में लोग यही करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो चलिए, वो सब हो गया फंडामेंटल की बात। अब आ जाते हैं टेक्निकल पे और देखते हैं इसके लेवल्स इन्वेस्टमेंट के क्या हो सकते हैं। मैं जो ये पहला लेवल बता रहा हूँ, ये पहला लेवल सिर्फ मार्च 15-20 के आसपास तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद ये फिर चेंज हो जाएगा। अगर ये मार्च 15 या उसके आसपास में अगर ये वहाँ टच कर जाता है, तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि यहाँ से शायद थोड़ा बहुत गिर के ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो पहला लेवल मैं सोच रहा हूँ वो है 3060 का। तो 3060 यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पास में ही कहीं है। और दूसरा जो लेवल बनेगा 2820 का, तो ये है हमारा दूसरा लेवल। ये चेंज नहीं होता, ये पूरे साल रहेगा।
ये चेंज होता रहेगा। जो फर्स्ट लेवल रहता है ये हर महीने चेंज होता है, ठीक है। तो मेनली जो मैं कंसिडर करता हूँ वो करता हूँ 15 तारीख के आसपास ही, 15 से 20 या 15 से पहले। अगर ये अचीव हो जाता है किसी भी वीडियो में, अगर मैं कोई भी पहला आपको टारगेट बोल रहा हूँ तो वो 15 तारीख तक ही रहेगा, ठीक है, 15 तारीख के आसपास। दूसरा और तीसरा जो मैं लेवल बताता हूँ वो रहता है ईयरली टारगेट, ठीक है। ईयर में कभी भी वहाँ पे आता है तो वहाँ से पलटने के चांसेस होते हैं। तो इसका जो तीसरा टारगेट होगा वो है 1885 का, ठीक है। तो ये 3 टारगेट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं तो ध्यान रखने वाला हूँ, मेरे ये 3 टारगेट्स हैं, लेकिन आप लोग इस पे न्यूज़ पे नज़र रखिए, इसके फंडामेंटल्स को अच्छे से चेक करिए। आपको कुछ गड़बड़ दिखती है तो आप इससे दूर रह सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, लेकिन आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो आप ये लेवल्स एनालाइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके अगर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई और स्टॉक अगर आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो अगला बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।